वत्सायणं नमो लोहि सव्यसाहम् प्रमाणादर्थसंसिद्धि तथा भासाद्विपर्यय इति वक्षेतयो लक्ष्मण सिद्धिमल्पं लघीयसा हरियन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायुर्याणं नमो वत्सायाणं नमो लोहे सव्यसाहुणम्। पंच परमेश्वर भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान माणिकनंदी स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की सनातन जैन धर्म में अंत्यतीर्थ वर्धमान स्वामी की इस द्वादशांग में 4 अनुयोगों में विभाजित परम उपकारी जिनवाणी का हम श्रवण कर रहे थे, जहाँ इन 4 अनुयोगों में महान द्रव्यानुयोग का निर्णय करने की बात आती है, तब इन न्याय शास्त्रों को पढ़ने की अनिवार्यता सामने आती, क्योंकि हर किसी का आगम है, हर किसी के पास प्रमाण है, पर कौन सा आगम और कौन सा प्रमाण सही है, कौन सा आगमाभास है, कौन सा प्रमाणाभास है, इसका निर्णय हमें स्वयं को करना। और उसी के लिए आचार्य भगवंत माणिकनंदी स्वामी हमें प्रमाण का स्वरूप, प्रमाण के भेद आदि समझाने का प्रयास करें। जो प्रत्यक्ष और परोक्ष 2 प्रमाण हमने समझे थे, उसमें से परोक्ष प्रमाण का हमारा विषय चल रहा था। परोक्ष विषय में परोक्ष प्रमाण में हमने 5 प्रमाण समझे थे: स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान और आगम। पुरानी बातों को याद करना स्मृति थी। पुरानी बातों के साथ प्रत्यक्ष किसी वस्तु का अनुभवन या देखना, ये उस दर्शन के जोड़ रूप ज्ञान को स्मृति के साथ प्रतिविज्ञान कहा। फिर उसके उपरांत हमने जो उपलम्भ और अनुपलम्भ के निमित्त से व्याप्ति ज्ञान होता है, उसे तर्क समझा। उसके उपरांत साधन से साध्य की प्राप्ति अनुमान ज्ञान को समझा। फिर जो उस साधन की परिभाषा करते हुए आचार्य भगवान ने कहा था कि साध्य के अविनाभावी जो होता है वह साधन होता है, इसलिए उस अविनाभावी के 2 भेद भी हमने लगे हाथ समझ लिए। एक सहभावी नियम और क्रम भाव नियम, ये 2 प्रकार के दृष्टांतों से हमने अविनाभाव समझे। फिर साधन के उपरांत आचार्य भगवंत हमें उस निर्णयात्मक तर्क को सिद्ध करने के लिए या तर्क की महती भूमिका कहने के लिए आचार्य भगवान ने सूत्र दिया, तर्कात निर्णय, तर्क से ही निर्णय होगा। पर निर्णय किसका करना था? साध्य का करना था, साधन का, जिसके साथ अविनाभावी संबंध था। ऐसे उस साध्य के विषय में कल हम समझ रहे थे, इष्ट, अबाधित, असिद्ध जो होता है वह साध्य। फिर इष्ट और अबाधित वादी के लिए और असिद्ध प्रतिवादी की अपेक्षा से था। तो उस असिद्ध की प्रतिवादिता या प्रतिवादी के लिए असिद्ध क्यों था? तो उसके लिए भी कल हमने 17 नंबर के सूत्र में पढ़ा, संदिग्ध, विपर्यस्त और अव्युत्पन्न। इन 3 दोषों से अगर पदार्थ साध्यपने को प्राप्त होगा, किसके लिए? प्रतिवादी के लिए, तो ही वादी उसे सिद्ध कर सकता। अगर प्रतिवादी ने आपकी बात पहले ही मान ली तो उसे सिद्ध करके दिखाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसे सिद्ध हो गया।
जिसके भीतर किंचित भी संदिग्ध विपर्यस्त और अनुत्पन्नपना है पदार्थों के निमित्त से, उस पदार्थ के ज्ञान के निमित्त से, वही उस प्रतिवादी के लिए असिद्ध है और उसके लिए असिद्ध है, तभी मैं उसे सिद्ध करना चाहता हूं। इष्ट और अबाधित दो लक्षण वादी के लिए कहे और असिद्ध लक्षण प्रतिवादी के लिए कहे। उस इष्ट के और अबाधित के लक्षण को हमें समझने की आवश्यकता थी, क्योंकि असिद्ध पद किसके लिए था? वहां प्रतिवादी के लिए था। मेरे लिए तो सिद्ध है, पर मैं सामने वाले की सिद्ध करने के लिए, प्रतिवादी के लिए सिद्ध करने के लिए उद्यत हूं, और इसीलिए वह साध्य है। तीन लक्षणों से हमने साध्य को समझा। पुनः अगले 18 नंबर के सूत्र में आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि जो असिद्ध पद दिया वो तो प्रतिवादी के लिए दिया, समझ में आए। पर शिष्य ने पूछा, गुरुजी ये इष्ट और अबाधित जो दो वचन दिए हैं साध्य के लक्षण रूप, वह किस लिए और किसके लिए दिए हैं? प्रश्न समझ में आया? शिष्य ने पूछा, असिद्ध पद किसके लिए दिया? प्रतिवादी यानी सामने वाले के। फिर इष्ट और अबाधित ये पद किसके लिए दिए गए? तो वादी के लिए दिए गए, पर क्यों दिए गए, कैसे दिए गए, इसको 18 नंबर के सूत्र में समझा रहे हैं। पहले 18 नंबर के सूत्र को पढ़ते हैं, फिर आगे के विषय को समझते हैं। पढ़ो 18 नंबर के सूत्र को। अनिष्टाध्यक्षादि बाधित्यो, अनिष्टाध्यक्षादि बाधित्यो साध्यत्वं मा भूति, भूति इतना ही पढ़ो, तिष्ठा बाधित वचनम। अब पुनः इतना शब्द पढ़ते हैं, फिर पढ़ना। भूति तिष्ठा बाधित वचनम, पूरा सूत्र पढ़ना। अनिष्टाध्यक्षादि बाधित्यो साध्यत्वं मा भूति तिष्ठा बाधित वचनम। सूत्र में इष्ट और अबाधित शब्द का प्रयोग किन किन कारणों से किया, उसका विस्तार करते हुए कह रहे हैं। अनिष्ट, फिर अध्यक्ष। कौन से अध्यक्ष? समाज के अध्यक्ष, घर के अध्यक्ष, मोराजी गोराभाई के अध्यक्ष। जो अध्यक्ष यानी आत्मा से, क्योंकि प्रत्यक्ष का है बिना इंद्रियों की सहायता के, जो डायरेक्ट आत्मा से होता है वह प्रत्यक्ष है, और उस वही अध्यक्ष है। अधि धन अक्ष, अक्ष यानी आत्मा, जो डायरेक्ट आत्मा से होता है वह प्रत्यक्ष। और अनिष्ट, अनिष्ट और प्रत्यक्ष आदि से बाधित यो, जो बाधित नहीं है वह साध्यत्वम। अनिष्ट, पहला शब्द क्या है? अनिष्ट। दूसरा शब्द प्रत्यक्ष। अध्यक्ष का अर्थ है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष आदि प्रमाण, प्रमाण के कितने भेद? प्रत्यक्ष और परोक्ष, अप्रत्यक्ष या परोक्ष। तो उसके भी अवान्तर भेद हमने समझे। प्रत्यक्ष 3 प्रकार का, परोक्ष 5 प्रकार का। तो ऐसे 8 प्रकार के प्रमाणों से बाधित पदार्थ का साध्यपना मां भूत, भूत यानी, भूत यानी, भूत यानी प्राणी नहीं है यहां पर। भूत, भूत और भूत अंतर समझ में आ रहा है क्या उच्चारण में? भूत और भूत, भूत तो हलंत है, और भूत पूरा वह प्राणी के रूप में ग्रहण करते। तो मां भूत, भूत यानी होना, और जो मां यानी नहीं, मां नहीं है, मां, मां अंतर समझना। मात्र मां और बिंदी है तो वो मां,
माँ भूत ना हो, क्या हो, जो हमारे लिए अनिष्ट है, जो प्रत्यक्ष आदि प्रमाण से बाधित है, उसमें साध्यपना नहीं हो। इसलिए साध्य के दो विशेषण कहे, कौन से? इष्ट अबाधित वचनम। जो विषय हमने समझा है उसे आचार्य भगवान मात्र सूत्र के द्वारा समझाने का प्रयास करें। क्या कहा? जो अनिष्ट और प्रत्यक्ष आदि प्रमाण से बाधित नहीं हो वो ही साध्य है। इस बात को समझाने के लिए इष्ट और अबाधित दो वचन लिए। नहीं आया समझ में? असिद्ध क्यों कहा? प्रतिवादी को हमें सिद्ध करके बताना है, वह इसलिए असिद्ध कहा। और उस असिद्ध के भी 3 लक्षण बताए, असिद्ध का विषय हुआ। अब हमें बचे 2 लक्षण थे, इष्ट और अबाधित। इष्ट को हमने ये समझा था सामान्य भाषा में जो हमें प्रिय है, श्रेष्ठ है, प्राप्त करने की इच्छा है, वह हमारे लिए इष्ट था। यहाँ इष्ट से तात्पर्य जिस वस्तु को हम सामने वाले को सिद्ध करके दिखाना चाहते हैं, जिसे हमें वस्तु को सिद्ध करना है, वह हमारे लिए पसंद की, प्रेम की, अच्छी लगने वाली इष्ट वस्तु है। हमें अगर इस वस्तु को सिद्ध करना है, ये पेन है और लिखने के काम में आता है, इसकी सिद्धि करनी है, तो हमें ये वस्तु इष्ट नहीं होगी। इष्ट क्या कहलाएगा? इष्ट से मतलब हमने कल भी समझा था, इष्ट का मतलब ये किंचित भी नहीं है। जैसे घर, कुटुंबी, संबंधी आदि उनको हम इष्ट कह रहे हैं, ऐसी कोई इष्टता नहीं है किंचित भी। जिसको हम सिद्ध करना चाहते हैं ऐसे उस इष्ट के विषय में कह रहे हैं। तो इष्ट क्या हुआ? जो अनिष्ट नहीं है। तो अनिष्ट का क्या मतलब हुआ? हम भले ही सामान्य भाषा में पसंद, प्रिय आदि कह जरूर रहे हैं, पर वास्तविकता में यहाँ इष्ट का अर्थ जिसे हम सिद्ध करना चाहते, सिद्ध करने की हमारी इच्छा है। क्या है? जिसको सिद्ध करने की इच्छा है वह हमारे लिए इष्ट है। जिसको हमें सिद्ध करने की इच्छा है वह हमारे लिए इष्ट है। क्योंकि अनेक अपेक्षा से इष्ट भिन्न होता है। किसी की भोजन की बात कह दो तो वो इष्ट है, पर न्याय शास्त्र में हमें भोजन इष्ट नहीं है। भोजन को सिद्ध करने नहीं जाएंगे, हम अपने सिद्धांतों को इष्ट मानते हुए उनकी सिद्धि करने के लिए जाएंगे, तो वहां पर हमारे सिद्धांत इष्ट है। तो हमारे लिए इष्ट क्या हुआ? जो हम प्रतिवादी के लिए सिद्ध करने की, उसको बोध कराने की इच्छा रखते हैं, वह हमारे लिए इष्ट है। वादी के लिए वही इष्ट है। परमात्मा तो ले सकते हैं, पर परमात्मा तो वो भी मानते हैं, पर हम अपने परमात्मा को वीतरागी परमात्मा करके अगर सिद्ध करना चाहते हैं, क्योंकि सिद्धता की बात चल रही है, कोई लौकिक द्रव्यों की सिद्धि नहीं चल रही है, अपितु जो हमारे मत के अनुसार सिद्धांत है वो परमात्मा का भी अगर सिद्धांत हम बनाए, हम किसे परमात्मा मानते हैं? हम परमात्मा किसे मानते हैं? आत्मा को। तो आप परमात्मा हो गया। हम ऐसे आत्मा को परमात्मा मानते हैं जिन्होंने 18 दोषों को जीता है, जिन्होंने वीतरागता प्रकट की है, जिन्होंने केवल्य को प्रकट किया है, जो हितोपदेशी है, जो सर्वज्ञ है, ऐसे आत्मा को हम परमात्मा मानते। तो ये हमारा साध्य हुआ। हेतु क्या हुआ? 3 हेतु हो गए, 3 साधन हो गए। कौन से? वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी। ये 3 साधन हो गए। और साध्य क्या हुआ? फिर ऐसी आत्मा परमात्मा। तो उस परमात्मा मात्र साध्य करने की अपेक्षा से इष्ट है, पर अन्य अपेक्षा से जो इष्ट कहा है वैसा व्याख्यान यहाँ ग्रहण नहीं करना, क्योंकि स्थान स्थान पर, विषय विषय पर इष्टता बदलती है। घर में जो हमारे पुत्र पुत्रियां आदि है,
वे आपके लिए इष्ट वहाँ हो सकते हैं, यहाँ नहीं है। अंतर समझ में आया? नहीं तो आप उसको इष्ट दिमाग में रखोगे तो हमेशा उन राग द्वेषियों को ही सिद्ध करने में लगेंगे। उन्हें हमें सिद्ध नहीं करना, हमें यहाँ प्रमाण को सिद्ध करना है। और उस प्रमाण की अपेक्षा से हमारे जैन धर्म के जैन सिद्धांतों को सिद्ध करना है। तो किसके लिए सिद्ध करना है? हमें तो श्रद्धा है, सो हमें पता है, पर जो प्रतिवादी है उसके लिए करना था, इसके लिए उसके असिद्ध कहा। पर मेरे लिए वो ना असिद्ध है, ना अनिष्ट है, ना बाधित है। मेरे लिए तो इष्ट है, मेरे लिए तो अबाधित है, और मेरे लिए तो सिद्ध ही है। पर इसलिए सिद्ध उसके लिए कहा, पर इष्ट और अबाधित दोनों भी मेरे लिए यानी वादी के लिए कहा। फिर ये तो आपने बताया नहीं है कि इष्ट और अबाधित वादी के लिए कहा है, प्रतिवादी के लिए नहीं कहा। तुरंत आचार्य भगवान ने 19 नंबर का इसीलिए सूत्र दिया कि ये इष्ट और अबाधित जो शब्द है वह प्रतिवादी के लिए नहीं है, अपितु वादी के लिए है। पढ़ते हैं 19 नंबर के सूत्र को फिर और समझ। नचा सिद्ध वदिष्टम, नचा सिद्ध वदिष्टम प्रतिवादिनः, अब पूरा पढ़ते हैं। नचा सिद्धवतिष्ठम प्रतिवादिनः न च यानी और। जो अब संबंध इसका कहाँ लगाना है? हमें 17 नंबर के सूत्र के साथ 19 नंबर का संबंध लगाना। 17 नंबर में क्या कहा? प्रतिवादी के लिए उसका ज्ञान संसिग्ध, विपर्यस्त और अनिर्णित होने के कारण प्रतिवादी के लिए असिद्ध कहा था। पर और च यानी और इष्ट और अबाधित ये किसके लिए है? न प्रतिवादिना, न कहा है ना, न प्रतिवादिना, प्रतिवादी के लिए नहीं है। मतलब किसके लिए है? दो ही पक्ष होते हैं, वादी कि प्रतिवादी। फिर प्रतिवादी के लिए नहीं है, मतलब किसके लिए है? वादी के लिए है। न च सिद्ध न च असिद्ध वदिष्ठम प्रतिवादिना, ये जो इष्ट पद है वह असिद्ध के समान प्रतिवादी के लिए नहीं है। एक साथ दो काम कर लिया आचार्य भगवान ने, समझ में आया? असिद्ध पद जैसे प्रतिवादी के लिए है, ऐसा असिद्ध पद प्रतिवादी के लिए होने पर भी वह इष्ट पद प्रतिवादी के लिए नहीं है। कैसे अर्थ निकाला? न च असिद्ध वत इष्टम, शब्द का विग्रह कर लो संधि का तो समझ में आएगा। न च असिद्ध वत इष्ट इष्टम प्रतिवादिना, प्रतिवादी के लिए जैसे असिद्ध शब्द का प्रयोग किया वैसा इष्ट का प्रयोग प्रतिवादी के लिए नहीं है। फिर किसके लिए हुआ? निषेध रूप सूत्र दिया, विधि क्या हुई? वादी के लिए हुआ। दो सूत्र समझ में आए? इष्ट और अबाधित किस लिए प्रयोग किया? क्योंकि साध्य जो है, जो हमारा साध्य पदार्थ है जिसे कि हमें सिद्धि करनी है, वह सिद्धि हमारी अनिष्ट की नहीं हो, बाधित की नहीं हो। हम बाधित वस्तु की सिद्धि कैसे कर सकते हैं? दो की बात चल रही है, असिद्ध तो हमने कर लिया, असिद्ध का निर्णय हो गया। अब दो की बात चल रही है, इष्ट और अबाधित क्यों कहा? क्योंकि अनिष्ट और बाधित नहीं हो, इसलिए वह इष्ट और अबाधित दो शब्द है। कोई सिद्धांत नहीं है, सीधी सी बात है। ऐसा लिखा है कि आप रोड पे चलते चलते लिखा है कि मात्र उल्टे हाथ से चलना। क्यों लिखा? जिससे आप सीधे हाथ से नहीं चलो। कहीं लिखा मिलता है अमन वहां पर कि बिट्टू की यहाँ थूकना मना है, तो क्यों लिखा है? मतलब यहाँ थूको मत। या कहीं वह थूकने के लिए डिब्बा रखा है, यहाँ थूको, ऐसा लिखा है, मतलब क्या हुआ?
यहां छोड़ के बाकी कहीं थूकना मना है। ऐसे ही यहां कह रहे हैं कि इष्ट कहा, क्यों? क्योंकि वह अनिष्ट नहीं हो, वह आपके लिए उसको सिद्ध करने की भाव इच्छा नहीं है, उसको आप सिद्ध करोगे क्या? जिसको हमें किसी को सिद्ध करने की, बताने की इच्छा नहीं है, फिर भी बता सकते हो क्या? हमें कुछ बात छुपा के रखनी है, नहीं बतानी है, उसको आप बता सकते हो क्या? भले ही आपके पास है, आपको पता है, पर फिर भी आप बताना नहीं चाहते। ऐसे ही जिसको आप सिद्ध नहीं करना चाहते, जिसको सिद्ध करने की इच्छा नहीं है, वह आपके लिए अनिष्ट है, फिर उसकी सिद्धि हो सकती है क्या? हम बताना ही नहीं चाहते ना, सिद्ध ही नहीं करना चाहते, सिद्ध ही नहीं होगी। इसलिए अनिष्ट पद का खंडन हो, साथ साथ प्रत्यक्ष आदि प्रमाण से जो बाधित है, वह कह रहे हैं नहीं, राकेश जी कह रहे हैं हम तो गधे के सिंह की सिद्धि करेंगे। कर सकते हैं क्या? पुनीत भाई, तुम्हारे झांसी जिले में कितने गधे हैं? बहुत सारे गधे हैं। और गधे के सिंह कितने हैं? सिंह नहीं होते? गधा देखा है तुमने? तुम्हारे तो बक्सवा में होंगे। कितने गधे, कितने सिंह? गधे तो होते हैं पर सिंह नहीं होते, गधे के सिंह नहीं होते। आप वह प्रत्यक्ष प्रमाण से बाधित क्या सिद्ध करोगे? सिद्ध उसको किया जाएगा जो वस्तु है, जो किसी ना किसी प्रमाण से दिखती है, समझ में आती है। गधे के सिंह की कोई सिद्धि नहीं कर सकता, क्यों? प्रत्यक्ष आदि प्रमाण से बाधित है। तो ऐसा हमारा साध्य नहीं हो। अगर हम सिद्ध करने बैठे कि हम तो गधे के सिंह सिद्ध करेंगे, भाई कोई भी आएगा और पकड़ के मार देगा कि तुम वस्तु ही नहीं, उसकी कैसे सिद्धि करोगे? क्योंकि प्रत्यक्ष आदि प्रमाण से जो बाधित नहीं है, ऐसा अबाधित ही हमारे लिए साध्य हो सकता है। जो बाधित हो चुका, उसको कैसे सिद्ध करेंगे? वो कैसा साध्य होगा? नहीं हो सकता। इसलिए अबाधित कहा। ऐसा कह दो कि हम सिद्ध करने वाले हैं, कहीं अंतरिक्ष में हम मकान बना रहे हैं, अंतरिक्ष के मकान में जाना है हमें, कैसे सिद्ध होगा? जिसकी धरातल भूमि का आधार ही नहीं है, वह घर बनता ही नहीं, मकान बनता ही नहीं, वहां जाओगे कैसे? ये कह दो कि हमें मोराजी जाना है, हमें सागर जाना है, हमें वह मंदिर जाना है, ये तो फिर भी संभव है। क्यों? क्योंकि वस्तु है, किसी ना किसी के प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से उसको देखा है, इसलिए वह अबाधित है। पर आकाश के उस फूल को मैं तोड़ के ला रहा हूं, संभव है? क्योंकि वस्तु ही नहीं है। प्रत्यक्ष आदि प्रमाण से, परोक्ष आदि प्रमाण से उसमें विरोध है, बाधा है। इसलिए वह दो शब्द का प्रयोग किया, इष्ट और अबाधित। अनिष्ट नहीं हो और बाधित नहीं हो, इसलिए वह पद का प्रयोग लक्षण के रूप में किया। और किसके लिए किया? तो कह रहे प्रतिवादी के लिए नहीं किया, मतलब वादी के लिए किया। जैसे असिद्ध का पद प्रतिवादी के लिए प्रयोग किया था, ऐसे इष्ट का पद वादी के लिए किया है, प्रतिवादी के लिए नहीं कहा। एक सूत्र में दो उत्तर आचार्य भगवान ने दिए कि असिद्ध हम प्रतिवादी के लिए कह रहे हैं और इष्ट प्रतिवादी के लिए नहीं, मतलब वादी के लिए कह रहे हैं। इस प्रकार से इस सूत्र में आचार्य ने भगवान ने कहा। फिर प्रश्न पूछा कि आपने ये जो कहा है विशेषण इष्ट, कौन सा विशेषण? इष्ट विशेषण जो चल रहा है, वह वादी की अपेक्षा से क्यों कहा? असिद्ध की तो सिद्धि कर ली, प्रतिवादी के लिए असिद्ध पद हमने प्रयोग किया, क्यों? सूत्र नंबर 17, सूत्र नंबर 17, प्रतिवादी के लिए हमने असिद्ध पद की सिद्धि क्यों की? संदिग्ध विपर्य अनध्यवसाय रूप होने से हमने उसको वहां ग्रहण किया, असिद्ध रूप प्रतिवादी के लिए। यहां कह रहे हैं कि आपने वादी के लिए ये तो कह दिया कि प्रतिवादी के लिए इष्ट पद नहीं है, मतलब हमने समझ लिया कि वादी के लिए वह इष्ट पद है, पर ऐसा क्यों कहा? कारण भी तो बताओ। शिष्य ने पूछा, कारण भी तो बताओ कि इष्ट विशेषण इष्ट पद आपने वादी की अपेक्षा से क्यों कहा? तो इसके लिए 20 नंबर के सूत्र में कह रहे हैं, प्रत्यायनाय
हिच्छा वक्तुरेव प्रत्यायनाय हिच्छा वक्तुरेव प्रत्यायनाय प्रतीति करने के लिए, किसका, किसकी, दूसरे को समझाने के लिए, दूसरे को प्रतीति कराने के लिए, दूसरे को बताने के लिए ही यानी निश्चय से, पक्का, निर्धारित रूप से, इच्छा, ही छोटी और ई दोनों मिल के समाना सवर्णे दीर्घी भवती परस लोपम, इस कातंत व्याकरण के सूत्र के द्वारा ही बड़ी हो गई। सूत्र में ही बड़ी है और नीचे ही छोटी लिखी है, पहली ही और दूसरी, क्यों, वह दो ई मिलकर बड़ी ई हो गई। समान सवर्णे, समान समान वर्ण आते हैं तो वह दीर्घ होते हैं। ऐसे ही और ई ऐसा मिलकर हिच्छा हो गया। तो ही यानी निश्चय से, इच्छा वक्तुहु वक्ता की ही होती है। सिद्ध कौन करना चाहता है? वादी। प्रतिवादी कुछ नहीं सिद्ध करना है, वो तो डिफेंस कर रहा है। आप बोलो, मैं आपका डिफेंस करूंगा, मैं आपका उत्तर दूंगा। सिद्ध मुझे करना है, वादी के लिए करना है। इसलिए ये जो इष्ट विशेषण है, सिद्ध करने की इच्छा किसकी? वादी की। सिद्ध करने की इच्छा, दूसरे को समझाने की इच्छा, दूसरे के लिए सिद्ध करने की इच्छा निश्चय से, निर्धारात्मक रूप से वक्ता की होती है और वही वक्ता वादी है। जिसने पहली बात रखी कि हमें ऐसा सिद्ध करना है, हमें ये कहना है हमारा परमात्मा ये वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी है, ये हमारा परमात्मा है, या सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा, ये हमें सिद्ध करना है। तो ये सिद्ध करने की इच्छा किसकी है? वक्ता की, वादी की। वह वक्ता और वादी ही समझाना चाहता है कि ये इष्ट मेरे लिए है, इसलिए वह पद इष्ट वादी के लिए ग्रहण किया। 3 सूत्र आज हमने समझे। कल हमने असिद्ध के विषय में निर्णय किया था। असिद्ध पद किसके लिए था? प्रतिवादी के लिए। क्यों? क्योंकि प्रतिवादी के पास संदिग्धता, विपर्यस्ता और अनध्यवसायपना था, अनिर्णित था। इसके लिए उसको समझाने के लिए हम कह रहे हैं वह हमारे लिए तो सिद्ध है, पर उसके पास ये 3 दोष होने के कारण असिद्ध है। इसलिए असिद्ध पद वह प्रतिवादी के लिए कहा था। फिर इष्ट और अबाधित पद किसके लिए कहा? वह वादी के लिए कहा। क्यों कहा? उसका उत्तर दे रहे हैं 20 नंबर के सूत्र में कि भाई समझाने की तो इच्छा मेरी है, भले ही आप समझ रहे हो, सिद्ध कर रहे हो, असिद्ध को सिद्ध बना रहे हैं, पर समझाने की वक्ता की इच्छा नहीं है, तो कौन समझा सकता है? माना कि हम भी अभी परीक्षमक सूत्र पढ़ रहे हैं, पर परीक्षमक सूत्र पढ़ने की इच्छा अगर मेरी नहीं है तो कौन मुझसे पढ़वा सकता है? नहीं। ये सूत्र भी मैं पढ़ा रहा हूं, आपको सिद्ध करा रहा हूं, ये जो कुछ भी करा रहा हूं आपके लिए तो असिद्ध है। बहुत अच्छे से समझना, सामान्य दृष्टांत में समझ में आएगा, समय हो गया है। ये परीक्षमक सूत्र ग्रंथ आप लोग समझ रहे हैं। कुछ सूत्र हमने समझे। आपने आज तक इसे पढ़ा था क्या? नहीं पढ़ा था। तो संदिग्धता थी, सुनो ना, विषय पे समझो। संदिग्ध, विपर्य या अनिर्णितपना था। किसी ने कुछ कभी सुना था कि ये परीक्षमक सूत्र था, होता है, कुछ ग्रंथ है न्याय का, या किसी ने बिल्कुल ही नहीं सुना था, अनिर्णित ज्ञान था, अनिश्चित ज्ञान था। तो ऐसा होने के कारण परीक्षमुख आपके लिए असिद्ध था, परीक्षमुख ग्रंथ आपके लिए असिद्ध था, पर मेरे लिए, अगर मैंने नहीं पढ़ा होता तो क्या मनोशास्त्री में पढ़ा सकता? मेरे लिए इष्ट भी था, अबाधित भी था और सिद्ध भी था, पर आपके लिए क्या था? असिद्ध था। अब नहीं है पूर्ण असिद्ध, पर पहले पूर्ण असिद्ध था। इसलिए मैंने समझाने की इच्छा की, मैं समझाने के लिए, मैं सिद्ध करने का प्रयास कर रहा हूं कि ऐसे ऐसे सूत्र है, साधन से साध्य को प्राप्त करना, ये अनुमान है।
ये मैंने आपको सिद्ध करके समझाने का प्रयास किया, इसलिए वह साध्य पहले मेरे लिए इष्ट होना चाहिए। मैं सिद्ध करने की इच्छा रखना चाहिए मुझे स्वयं को। मेरे अगर इच्छा नहीं है समझाने की तो मैं नहीं समझा सकता। आप समझ सकते हो क्या? भले ही आप कह दो कि हम दूसरे किसी से समझ लेंगे, पर किसी से तो समझना पड़ेगा, समझना तो पड़ेगा, किसी ना किसी से तो सिद्ध करना पड़ेगा। पहले आपका असिद्ध था, अब समझ रहे हो, इसलिए कुछ कुछ अंशों में सिद्ध हो रहा है। पर ये भी मैं मनमानी नहीं कह रहा हूं, आगम रूपी परोक्ष ज्ञान से और बहुत सारे प्रत्यक्ष दृष्टांतों से हम समझ रहे हैं, इसलिए अबाधित भी है। परीक्षमक सूत्र हमारे लिए इष्ट है, अबाधित है और आपके लिए असिद्ध है। अब आया समझ में? साध्य क्या था हमारा? परीक्षमक सूत्र आपके लिए असिद्ध था, मेरे लिए इष्ट और अबाधित था। इष्ट क्यों था? क्योंकि मैंने उसे पहले समझा था, सिद्ध था मुझे, और उसको समझाने की मेरी व्यक्तिगत इच्छा थी, तभी मैं आपको सिद्ध करके बता रहा हूं। जो मेरे लिए सिद्ध होता है, इष्ट होता है और प्रमाणों से अबाधित होता है, मैं उसकी ही सिद्धि कर सकता हूं, क्योंकि सिद्धि करने की, समझाने की इच्छा किसकी है? मेरी स्वयं की, वादी की। यहां अपना वाद नहीं चल रहा है, पर एक दृष्टांत रूप में हमने बहुत स्थूल रूप से आसानी से समझा। इतना समझ में आया? यही तो सार है। साध्य तीन प्रकार से समझा, इष्ट, अबाधित इधर और असिद्ध इधर। इसलिए ये समझाने की इच्छा वक्ता की ही होने के कारण यह इष्ट पद उस वक्ता यानी वादी की ही अपेक्षा से कहा है। यहाँ तक इतना विषय हुआ, समय भी हुआ। कल अगले उस 22 नंबर के सूत्र को हम पुनः समझेंगे। आप आचार्य भगवंत उस साध्य के ही विषय में समझाएंगे कि मेरा पक्ष क्या है, आपका विपक्ष क्या है, हम किसे सिद्ध करेंगे, धर्म को करेंगे कि धर्मी को करेंगे, आधार को करेंगे कि आधेय को करेंगे, आदि सबका व्याख्यान आचार्य भगवंत। अभी अनुमान का ही विषय चल रहा है। किसका राकेश जी? हनुमान नहीं, अनुमान का। नहीं तो दीपक का हनुमान की बात चल रही थी, हनुमान नहीं, अनुमान। साधन से साध्य की प्राप्ति को अनुमान कहते हैं। साधन को समझा, साध्य को समझा। अब पुनः दोनों की व्याख्या, हेतु, हेतु के भेद, साध्य, लक्ष्य, पक्ष, धर्म, धर्मी आदि का व्याख्यान होगा, जिसे कल समय पे समझेंगे। आज का समय पूर्ण हुआ, कल पुनः समय पर समय की बात के लिए समझेंगे, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।